नमस्कार मित्रों। आज की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी के अंदर हमें इतना भी टाइम नहीं मिल पाता है कि हम बिल्कुल शांति से बैठ सकें या फिर हमारा दिमाग शांत हो पाए। और हमारे साथ यही होता है कि हमारी जितनी भी बर्डन है, जितनी भी ऑफिस की टेंशन है, जितने भी घर की टेंशन है, वो हर दिन सुबह शाम हमारे दिमाग के अंदर इधर से उधर घूमती रहती है और हमारा दिमाग कभी भी शांत नहीं होता है। तो इसी को लेकर कृष्णमूर्ति साहब का नाम शायद आपने सुना होगा। हमारे भारत के महान दार्शनिक है जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो उनकी जो किताब है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, उसके अंदर उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी बताई है। तो कृष्णमूर्ति साहब कहते करते हैं कि एक बार क्या होता है कि दो मॉन्क एक गांव से दूसरे गांव जाते करते हैं और उन्हें क्या होता है कि एक पहाड़ी के ऊपर एक लड़की रोते हुए मिलती करती है। उनमें से उन दोनों मॉन्क में से जो एक मॉन्क होता है वो उस लड़की के पास जाता करता है और उस लड़की से पूछता करता है कि तुम क्यों रो रही कर रही हो। तो लड़की उसे बताती है कि नदी के उस पार उसका गांव है, वहां पर उसका घर है और जिस समय सुबह वो नदी पार करके आई थी उस समय नदी में पानी नहीं था, लेकिन अब नदी के अंदर पानी आ गया और इस वजह से वो अपने घर नहीं जा पा रही। इतने ये बात सुनते ही जो एक मोंक होता है वो उसे कहता है कि तुम कोई टेंशन लेने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा हाथ पकड़ो और मैं तुम्हें नदी को पार कराऊंगा। तो वो क्या करता है कि इस लड़की का हाथ पकड़ता है और लड़की को नदी पार करवाता है। और उसके बाद क्या होता है कि दोनों मोंक वापस से मिलते हैं और अपनी जो यात्रा है उसको कंटिन्यू करते हैं। 2 घंटे हो जाने के बाद, यात्रा कंप्लीट करने के बाद, उनमें से जो दूसरा मोंक होता है वो पहले मोंक से पूछता है, यार कि हमने तो ये प्रतिज्ञा की थी कि हम कभी भी स्त्री को छुएंगे नहीं, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया, ये तो तुमने एक पाप कर दिया। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था जब तुमने उस स्त्री का हाथ पकड़ा। तो वो जो पहला मोंक होता है वो उसको कहता है कि मित्र, इस बात को बीते हुए अब 2 घंटे हो गया और जितनी भी जो भी बात थी वो 2 घंटे पुरानी बात है और अब मैं उसको मेरे दिमाग से भूल चुका हूँ। तो मित्रों, हमारे साथ भी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा ही होता है। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उनको हम हर दिन कंटिन्यू अपने साथ लेके चलते करते हैं और हमारा दिमाग बड़ा ही पजल रहता है और इस वजह से क्या होता है कि हमारा दिमाग ना तो शांत होता है और ना ही हम प्रेजेंट के अंदर, वर्तमान के अंदर हम पूरी तरह से किसी काम के ऊपर फोकस हो पाते हैं। तो कृष्णमूर्ति ने भी अपनी किताब के अंदर फ्रीडम फ्रॉम द नोन के अंदर यही एक बात कही कि हम भी वी कैरी ऑल आवर बर्डन ऑल द टाइम, वी नेवर डाई टू देम। हम अपनी जो बर्डन्स हैं उनको कैरी करके चलते हैं और कभी भी उन्हें मारते नहीं है। वी नेवर लीव देम बिहाइंड, और ना ही उन्हें पीछे छोड़ते हैं। इट इज़ द ओनली व्हेन वी गिव कंप्लीट अटेंशन टू ए प्रॉब्लम, जब हम कंप्लीट अटेंशन किसी प्रॉब्लम को देंगे और उसको सोल्व करेंगे इमीडिएटली, नेवर कैरिंग इट टू द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मिनट, देयर इज अ सॉलिट्यूड। तो उस जैसे ही हम किसी प्रॉब्लम को इमीडिएटली वहीं ख़त्म कर देंगे, उसको नेक्स्ट दिन तक कैरी नहीं करेंगे, तो हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल आपका शांत हो जाएगा। तो बहुत ही कृष्णमूर्ति ने प्यारे शब्दों के अंदर बताया है कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स वगैरह है उन पे शांति से बैठकर हमें उनका सॉल्यूशन प्रेजेंट के अंदर ही निकालना करना चाहिए और उन प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू नेक्स्ट डे पे कैरी नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा दिमाग क्या होगा, शांत नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और बाकी इस कहानी के बाद मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग ओशो के बारे में, रजनीश के बारे में जानते करते होंगे। रजनीश हमारे भारत के बड़े ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे और बड़े ही कंट्रोवर्शियल रहे हो आपके, ठीक है। तो काफ़ी सारी लाखों किताबें उन्होंने पढ़ रखी थी और लगभग हर टॉपिक के ऊपर उन्होंने अपने जो लेक्चर्स वगैरह है, जो अपनी जो बात है वो दुनिया के सामने खुल के रखी। और जिस समय आपके रजनीश आए थे, एक इस्टेब्लिश स्पीकर बने थे आपके, ठीक है, तो उस समय आपके जो जिद्दू कृष्णमूर्ति साहब है वो पहले से ही बड़े ही फेमस आपके स्पीकर रहे हैं और उनके जितने भी लेक्चर्स वगैरह हैं वो सभी लेक्चर्स आपके हिंदी के अंदर और आपके मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश के अंदर उनके लेक्चर्स वगैरह रहे हैं। और अमेरिका है, जितनी भी अपनी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे उनके लेक्चर्स वगैरह हुए हैं। और ओशो ने भी कई बार उनको अपना जो गुरु है और एक ऐसा व्यक्ति माना है जिसका वह भी बड़ा सम्मान करते हैं। तो ओशो के जो फॉलोअर्स हैं और जो कृष्णमूर्ति के साहब के फॉलोअर्स हैं उनमें काफ़ी बार ये बहस छिड़ती करती है कि साहब ओशो को हम बेस्ट कहेंगे या कृष्णमूर्ति को आप बेस्ट कहेंगे। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह हैं और दोनों के ही अपने अपने मत हैं। आप क्या सोचते करते हैं मुझे बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के कि आपके हिसाब से ओशो बेस्ट है या कृष्णमूर्ति बेस्ट है। ठीक है, इसी के साथ हम हमारे वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।